ये जो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, जिन्हीं कोएफिशिएंट पे नॉर्मली डिफरेंट हो गया है, गैप काफ़ी हो गया है, तो क्या ये लग रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई फंडामेंटल चेंज करना पड़ेगा ताकि ये जो भी जीडीपी आपका बढ़ रहा है वो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक हो और उसमें जॉब क्रिएशन हो, एक ऐसा इंडस्ट्रियल मिल्यू हो जिसमें जॉब क्रिएशन हो? ये फंडामेंटल चेंज करने पड़ेंगे जो कि इस बजट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर इरादा सही है तो। अशोक सर। ये तो हो सकता है, लेकिन इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक अचानक अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ाइए जिनको बहुत ज़्यादा पूंजी है, और जो जिनके पास नहीं है कुछ, उनका टैक्स घटाइए, ताकि, क्योंकि इसमें ये भी आता है ना, जो कंजम्पशन ग्रोथ है हमारे देश में, कंजम्पशन ग्रोथ बहुत लो है। अभी पिछले साल जो हमारा ग्रोथ आया 8.2% जीडीपी का, तो इसमें लेकिन कंजम्पशन ग्रोथ बहुत कम है, तो सिंगल डिजिट में है। तो इसको कंजम्पशन ग्रोथ तभी बढ़ेगा जबकि जिनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, अगर उनके पास अगर पूंजी आए तब तो वो कंजम्पशन में जो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। झा सर, आपको लगता है कि इस मौके पर फाइनेंस मिनिस्टर के पास अपने पिछले 10 साल की जर्नी को गिनाने का भी मौका होगा और वो अपने आप में एक उनके लिए अचीवमेंट है जिसमें वो बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना बढ़ गया है, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई है, अलग अलग सेक्टर्स में हमने कहां से कहां तक ग्रोथ की है? हाँ, ये तो हर एक फाइनेंस मिनिस्टर का रहता है कि बताएं कि पिछले सालों में क्या हुआ है। तो आपके हिसाब से वो कौन से सेक्टर्स हैं सर जहां पर पिछले 10 साल में बहुत बेहतर काम किया? एक्चुअली ये सरकार का जो काम है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का काम है। सरकार ये नहीं करती है कि कोई इंडस्ट्री बढ़ाएगा या कुछ, सिर्फ ये सरकार का है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस किया और पिछले 10 साल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, इसका कोई दो ओपिनियन इसमें है नहीं। तो सरकार का ये काम है कि ओवरऑल वो फैसिलिटेट कर दें ताकि प्राइवेट सेक्टर फिर उसमें अपना काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक झा सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इस बजट का मतलब क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए ये दर्शकों को समझाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तो बजट से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई पर कोई काम नहीं हुआ है, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करें, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। पिछले 10 साल में आप भी जानते हो कि आपको भी कितना सामना करना पड़ता होगा महंगाई का। आपने खुद महसूस की होगी महंगाई, और आप भी अखबार और टीवी से ही तस्वीरें देखते हैं बेरोजगारी की। क्या उम्मीद करोगे आप? अब बजट आ जाने दो, किस वो बजट हो सकता है कुछ नया करें। किसानों को लेके क्या लग रहा है? उम्मीद कम है, क्योंकि जिनके 10 साल ऐसे ही गुजर गए हों, महंगाई बढ़ाते हुए, बेरोजगारी बढ़ाते हुए, निवेश को कम करते हुए, कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था का क्या फायदा? अध्यक्ष जी, किसानों को लेके क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको? कुछ किसानों को राहत मिलेगी? आपको उम्मीद है राहत मिलेगी? 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बजट आने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन मनोज सर, अशोक झा साहब कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बहुत काम हुआ है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो रोड्स हैं, अगर हम रोड्स की ही बात करें तो पिछले 10 साल में जो रोड्स हैं वो दोगुनी हो गई हैं। उसी तरीके से और उसी तरीके से अगर हम पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, और आज की डेट में जितना भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सारा का सारा फुल है। अगर आप एयरपोर्ट की हालत देखें, इतने सारे एयरपोर्ट बने हैं पिछले 10 साल में, लेकिन एयर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बड़ा है कि आज की डेट में सारे के सारे एयरपोर्ट आप कहीं भी जाइए वो सारे के सारे आज की डेट में फुल हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी जितना इन्होंने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है
उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने का स्कोप है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में पूरा डेवलपमेंट हो चुका है चाइना में, लेकिन तो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं। और चाइना का क्रिटिसिज्म ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन उतना नहीं है, लेकिन हमारे देश में अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इनके सर वो जो आरबीआई का डिविडेंड है वो वहीं जाएगा इस बार सर? मेरे ख्याल से 1.25 लाख करोड़ बहुत होता है, और ये डिविडेंड वैसे तो आप देखेंगे तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट कम करने में बहुत बड़ा काम आएगा। हाँ। लेकिन उसको भी छोड़ दें तो 1.25 लाख करोड़ आप कोई बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लें तो मेरे ख्याल से ऐसे 4-6 प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। हमें लगता है कि एक कोशिश करनी चाहिए कि डिफेंस रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, या इस तरह के एकेडमिक माहौल को बेहतर करने में ये पैसा अगर लगाएं तो आपको 4-5 साल में जबरदस्त रिटर्न। हाँ, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म चीज हुई ना सर, आज लगाएंगे तो 5 साल बाद आपको। हाँ, 5 साल, लेकिन तब तक इलेक्शन नहीं आया होगा। बस सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर 4-5 साल में मिल जाए तो एक बड़ी उपलब्धि। आखिरी 10 मिनट बचे हैं, इसको मैं बड़े सरल भाषा में लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी जब वित्त मंत्री तमाम फाइल्स के एक एक डेटा को सामने रखेंगे तो उसे बड़ी सरलता से समझना आसान नहीं होगा, इसलिए हम सरल भाषा में इसको कंक्लूड अगर करें आखिरी 10 सेकंड को। मनोज जी, इसको ज़रा थोड़ा सा समझाइए पैरेलली। अब उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, जो चैलेंजेस हैं बुनियादी तौर पर आपने देखा कि किसानों का प्रोटेस्ट इसी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे इसी गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा फोकस रहा है। तो ये चैलेंजिंग है इस बार का बजट, क्योंकि 3.0 में आप आ रहे हैं, इस बार एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हाई है, करना ज़्यादा है आपको। देखिए, ऐसा है कि जनरली क्या होता है कि जो 5 साल का सरकार का टेन्योर होता है उसमें लास्ट के जो 2 साल होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल बजट है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट होता है उसका जो बजट होता है वो होता है। और जो शुरू के 3 साल होते हैं उसमें सरकार का फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन करें, फिस्कल कंसोलिडेशन करें, जीडीपी ग्रोथ पे हमारा फोकस रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस पे हमारा फोकस रहे। अभी हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़्यादा फोकस की हम बात कर रहे थे कि उसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगा, सरकार करेगी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा, उसके कारण जो इकोनॉमी को फ़ायदा होता है वो तो होगा ही, लेकिन आप देखिएगा कि कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्टील की जो इंडस्ट्री है उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें जो लोग होंगे उनको काम मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। लेकिन और मेरे को इस बजट में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद, कोई लंबा चौड़ा चेंज मेरे को नज़र नहीं आता, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा, इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पूरे ग्लोबली बहुत अच्छी है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसे देखते हुए बहुत अच्छी है। कोविड के बाद जो रिकवरी हो रही है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट जो रिकवरीज़ है, इकोनॉमिक रिकवरीज़, वो हमारे देश में है। ठीक, मेरे को लगता नहीं कि वो कुछ फंडामेंटल चेंज करेंगे, मेजर चेंज करेंगे, मेजर रिफॉर्म्स की मैं इस पूरे अगले 5 साल तक मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है। जब इन्होंने फार्म सेक्टर में रिफॉर्म करने की कोशिश करी तो इनको फिर वापस लेना पड़ा। उसके बाद जब लैंड एक्विजिशन में इनको रिफॉर्म करने की कोशिश करी तो वो भी इनको वापस लेना पड़ा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।